नमस्ते। राम को तो माना न मानी राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। राम को तो माना सबने न मानी राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। श्री राम थे आज्ञाकारी, धीर वीर सेवा व्रत धारी। श्री राम थे आज्ञाकारी, धीर वीर सेवा व्रत धारी। पर तुमने मात पिता की, हाँ तुमने मात पिता की इज्जत नीलाम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। श्री राम तो हवन रचाते, सेवा करे नित पुण्य कमाते। श्री राम तो हवन रचाते, सेवा करे नित पुण्य कमाते। क्या तुमने भी संध्या, क्या तुमने भी संध्या सुबह शाम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। पढ़ कर वेद राम हुए ज्ञानी, तुमने उनकी एक न मानी। पढ़ कर वेद राम हुए ज्ञानी, हमने उनकी एक न मानी। पर हमने की रक्षा, हाँ हमने की रक्षा यह आशा राम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। देशी धर्म संस्कृति की खातिर श्री राम ने मारे सातिर। देश धर्म संस्कृति की खातिर श्री राम ने मारे सातिर। पी पी कर भांग रचा कर, श्री राम ने क्या किया और हमने क्या किया, दोनों का बहुत अद्भुत चिंतन है, सुनते रहिए। श्री देशी धर्म संस्कृति की खातिर श्री राम ने मारे शातिर। पी पी कर भांग रचा कर, पी पी कर भांग रचा कर, क्यों नींद हराम की। वही बात मानी थी जो अपने काम की। राम को तो माना सबने न मानी राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। पढ़ कर सारे ग्रंथि टटोलो, मृत्यु भोज किया कहाँ बोलो। पढ़ कर सारे ग्रंथि टटोलो, मृत्यु भोज किया कब बोलो। पर हमने की दावत,
हाँ तुमने की दावत यहाँ पूरे गांव की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। राम को तो माना सबने, न मानी राम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की, वही बात मानी थी जो अपने काम की। आज जब हम देखते हैं राम को बहुत मानते हैं, राम की कोई नहीं मानता। जब हम ये प्रयत्न करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप लगाते हैं, जी आप तो राम को मानते ही नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात जी, अच्छा कहा आपने। हम राम को नहीं मानते लेकिन राम की तो मानते हैं, लेकिन मानते राम को भी हैं। जब उनको नहीं मानेंगे तो उनकी बात कैसे मानेंगे? पहले उनको मानते, उनको पढ़ते, उनकी बातों को समझते, फिर हम राम की बातों में, अपने जीवन में उनकी बातों को स्वीकार करके धारण करके जीते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै माथा। आप कितने अपने माता पिता के चरणों की वंदना करते हैं? राम करते थे। और वो राम जो एक माता पिता ने कहा भी नहीं कि आपको बन जाना है, क्योंकि केकई ने तो दशरथ से मांगे ना वरदान, दशरथ से कहा था। और अंतिम मरते दम तक दशरथ ने ये नहीं कहा राम आपको अयोध्या से निकल करके जाना है। वो तो रोकते रहे, राम रुक जा, तू मुझे बंदी बना दे, मुझे जेल में डाल दे, तेरी मां मुझसे अत्याचार करा रही है और इसको तू रोकने का काम कर। रोका सबने, अयोध्या वासियों ने रोका, लेकिन राम समझ के मेरे पिता के वचन है, मेरे पिता धर्म संकट में है, यदि आज मैंने इनकी आज्ञा का, इनकी बातों का, इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो ये रघुकुल की रीति समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। राम का जीवन बहुत पवित्र है, बड़ा आदर्श है। कभी मैं चिंतन करूंगा उनके जीवन पर, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनको पढ़ने से, इनको सुनने से, हम अपने जीवन में धारण करने से अपने घरों और परिवार, अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। अपने घर को एक हम नई दिशा और एक नई दशा देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि श्री राम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं तो कहता हूं अगर आपको मानवतावाद सीखना, ह्यूमन वैल्यू, तो भगवान श्री राम को पढ़ो। परिवार, फैमिली वैल्यू क्या होती है तो आप श्री राम को पढ़ो। राजनीति क्या होती है तो श्री राम को पढ़ा। बड़ा अद्भुत आदर्श, बहुत अद्भुत मर्यादा है श्री राम की। लेकिन आज समाज में लोग राम को मानने वाले तो बहुत मिलेंगे और मानते भी हैं, पर राम को राम के अनुसार नहीं मानते, अपने अनुसार उनको मानते हैं। यही तो कारण है कि आज हमने अपने महापुरुषों को अपने अनुसार मानना प्रारंभ कर दिया, हम उनके अनुसार चले ही नहीं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास आगे लिखते हैं कि विगत दिवस मुनि आयशु पाई, संध्या करन चले दो भाई। दोनों भाई बैठ करके भगवान की साधना, भगवान की संध्या वंदन किया करते थे वो तो, क्योंकि उनको भी पता था ना हमसे भी बड़ी कोई शक्ति, कोई और दुनिया में शक्ति भक्ति है कृति, तो संध्या किया करते थे। आप गोस्वामी तुलसीदास खुद चौपाई लिखते, वाल्मीकि रामायण को आप पढ़िए, आपको बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। तो श्री राम के जीवन से सीखे। वो दोनों भाई मिलकर के बैठकर के संध्या करते थे, डेली यज्ञ करते थे। क्या आप उनके जीवन से कुछ सीखते हैं? क्या आप वो काम करते हैं? नहीं, क्योंकि काम सब हम अपने करते हैं, हम अपनी बात मानते हैं, लेकिन हम राम की एक भी बात नहीं मानते। प्राय इसलिए तो समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए तो समाज नहीं बदल रहा। अरे राम के जीवन को हम पढ़ें तो सही, क्या अद्भुत विलक्षण चले वो प्रसंग, जब भरत भगवान श्री राम को वापस लेने के लिए चित्रकूट पहुंच जाते, बड़ा अद्भुत मिलन है। एक चक्रवर्ती साम्राज्य की फुटबॉल बनाकर के, गेंद बनाकर के खेल रहे हैं, राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, और इधर राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। महर्षि वशिष्ठ बड़ा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने तो अपने आप को
इतना आश्चर्य के साथ में कहा। राजा जनक भी वहां थे, बहुत सारे विद्वान थे, बड़ी सेना आदि, क्योंकि अयोध्या के काफी लोग वहां गए थे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो ये है असली सन्यासी, तो जिनके जीवन में एक लेश मात्र भी मोह नहीं है, एक त्याग की भावना, एक तप बलिदान की भावना, एक समर्पित भाव की भावना। आप देखो तो सही, दोनों फुटबॉल बना के खेल रहे। राम बोले मुझे ना चाहिए, लक्ष्मण और भरत बोले मुझे ना चाहिए। क्या अद्भुत आदर्श था, आप सोचो जरा, दोनों भाइयों का वो प्रसंग। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि एक मेड के पीछे भाई भाई की जान का प्यासा हो जाता है, गला काट दे, लाठियां मार दे, तमाम मुकदमे चल रहे, तमाम हत्याएं कर डालते हैं भाई भाई की, एक छोटी सी संपत्ति, एक जमीन के लिए, छोटी सी विवाद के लिए। तो केवल राम को हम देखते रहे, जय श्री राम के नारे लगाने से कभी आप राम के आदर्शों पर नहीं चल पाओगे। राम ने अपने जीवन में जो काम किए उन मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। बहुत कुछ आपको शिक्षा, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। शिक्षा दे रही जी हमको ये रामायण अति प्यारी, ज्ञान सिखा रही जी हमको ये रामायण अति प्यारी। बहुत अद्भुत ज्ञान का अलौकिक भंडार उसके अंदर है। तो राम के जीवन से हम सीखें और प्रेरणा ले। भगवान श्री राम ने जो काम किया, अनेकों राक्षसों का वध किया और धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो ऐसे महापुरुषों से हम सीखें, उनके आचरण अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन का उत्थान करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।